भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में अपने जवाबों से लोगों की बोलती बंद कर दी। डिप्लोमेसी क्या है इसका सही मायने में अर्थ समझाया। एस जयशंकर ने अमेरिका को भी नहीं छोड़ा। अमेरिका के थिंक टैंक कारगेनी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में भारत के लोकतंत्र के बारे में अमेरिकी नेताओं के बयान से जुड़ा सवाल पूछा गया। इस सवाल के जवाब में एस जयशंकर ने अमेरिकियों से कहा कि जब भारत अपने आंतरिक मामले पर उनकी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। एस जयशंकर ने आगे कहा कि यदि आप दो देशों दो सरकारों के स्तर पर देखें तो हमें लगता है कि ये महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र का परस्पर सम्मान होना। ऐसा नहीं हो सकता कि एक लोकतंत्र को दूसरे पर टिप्पणी करने का अधिकार हो और ये वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने का हिस्सा है। लेकिन जब दूसरे ऐसा करते हैं तो ये विदेशी हस्तक्षेप बन जाता है। विदेशी हस्तक्षेप है, चाहे वो कोई भी करे और कहीं भी हो। एस जयशंकर ने कहा कि आपको टिप्पणी करने का पूरा अधिकार है, लेकिन मुझे आपकी टिप्पणी पर टिप्पणी करने का पूरा अधिकार है, इसलिए जब मैं ऐसा करता हूं तो बुरा नहीं मानना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका और भारत दुनिया के उन अग्रणी देशों में से हैं जहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। यहां अमेरिका में हमारे लोकतंत्र में कई मुद्दों पर बहस होती है, लेकिन कई बार अमेरिका के नेता भारत के लोकतंत्र के बारे में टिप्पणी करते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया बहुत ही बड़ी हो गई है और इसके परिणाम स्वरूप किसी भी देश की राजनीति जरूरी नहीं कि उस देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर ही रहे। इसी कार्यक्रम में चीन से जुड़े एक सवाल के जवाब में एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ हमारे अपने संबंधों की एक लंबी कहानी है, लेकिन संक्षेप में कहें तो सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए हमारे बीच समझौते हुए थे। चीन ने उन समझौतों का उल्लंघन किया है। चूंकि हमारी सेनाएं अग्रिम मोर्चे पर तैनात हैं, इसलिए तनाव पैदा हो गया है। जब तक अग्रिम मोर्चे पर तैनातियों का समाधान नहीं हो जाता, तनाव जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि तनाव जारी रहता है तो इसका असर बाकी रिश्तों पर भी पड़ेगा। यही वजह है कि पिछले 4 सालों से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहे। मंत्री से चीन के साथ तनाव और साथ ही भारत के साथ व्यापार संबंधों में चीन द्वारा हर देश को पीछे छोड़ने के बारे में पूछा गया। जयशंकर ने कहा कि जब व्यापार की बात आती है तो वैश्विक स्तर पर चीन की हिस्सेदारी वैश्विक विनिर्माण में लगभग 31 से 32% होती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई दशकों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने आपसी लाभ के लिए चीन के साथ सहयोग करने का चयन किया है। रूस यूक्रेन युद्ध पर एस जयशंकर ने कहा कि भारत का मानना है कि देशों के बीच मतभेद या विवाद युद्ध से सुलझाए नहीं जा सकते। हमें नहीं लगता कि युद्ध के मैदान से कोई निर्णायक परिणाम निकलेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले में बातचीत शुरू की है। प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की हाल ही में मुलाकात हुई थी। जयशंकर ने कहा कि हम बहुत सोच समझकर और सावधानी से काम कर रहे हैं, हम इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं कर रहे। जयशंकर ने कहा कि हमारा प्रयास है कि बातचीत बनी रहे, दोनों पक्षों की बात एक दूसरे तक पहुंचाई जाए और ईमानदारी से काम किया जाए। ये युद्ध तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है और आज दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जो इन दोनों देशों में जा सकते हैं, दोनों नेताओं से बात कर सकते हैं और फिर वापस एक दूसरे के पास जाकर बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।